प्रिय छात्र, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे अति, अति का अर्थ है अधिक, ऊपर, उस पार। अति उपसर्ग काल में जुड़ा, अति काल बना। अति रिक्त में जुड़ा, अतिरिक्त बना। अति सार में जुड़ा, अति सार बना। अब काल का अर्थ होता है समय, अति काल मतलब अधिक समय तक। अनु, अनु का अर्थ होता है क्रम, पश्चात, समानता। अनुशासन में जुड़ा, अनुशासन बना। अनुवाद में जुड़ा, अनुवाद बना। अनुमान में जुड़ा, अनुमान बना। अनुशासन यानी क्रम से शासन करना। अप का अर्थ होता है लघुता, हीनता, अभाव, विरुद्ध। अप मान में जुड़ा, मान बना। अप यश में जुड़ा, अपयश बना। अप शब्द में जुड़ा, अपशब्द बना। मान का अर्थ होता है मान सम्मान के लिए प्रयोग में लिया जाता है, पर अप उपसर्ग इसमें लगने से इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। आ का अर्थ होता है सहित, कमी, विपरीत, सीमा। आ गमन में जुड़ा, आगमन हुआ। आ मरण में जुड़ा, आमरण हुआ। आ जन्म में जुड़ा, आ जन्म हुआ। गमन का अर्थ होता है जाना और आगमन होने से इसका अर्थ होता है प्रवेश करना। इसका भी अर्थ परिवर्तित हो गया। उप का अर्थ होता है निकटता, गौणता, सहायता, हीनता। उपदेश में जुड़ा, उपदेश हुआ। उपहार में जुड़ा, उपहार हुआ। उपचार में जुड़ा, उपचार हुआ। उपदेश, किसी को निकट बिठाकर उसे उपदेश देना या कुछ कहना। नी का अर्थ होता है भीतर, नीचे, बाहर। नी उपसर्ग डर में जुड़ा, निडर हुआ। निवास में जुड़ा, निवास हुआ। निसर्ग में जुड़ा, निसर्ग हुआ। निडर, डर का अर्थ होता है भयभीत होना, डरना। नि उपसर्ग जुड़ने से इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर। प्र उपसर्ग देश में जुड़ा, प्रदेश हुआ। प्र प्रकाश में जुड़ा, प्रकाश हुआ। प्रचार में जुड़ा, प्रचार हुआ। प्रदेश, देश का अर्थ होता है संपूर्ण देश, और प्रदेश मतलब एक सीमित सीमा जहां अपन ने जन्म लिया है, अपनी मातृभूमि। वी का अर्थ होता है भिन्नता, हीनता, असमानता। वि ज्ञान में जुड़ा, विज्ञान हुआ। विदेश में जुड़ा, विदेश हुआ। वियोग में जुड़ा, वियोग हुआ। ज्ञान है हमें जो ज्ञान प्राप्त है। वि इसमें उपसर्ग लगने से इसका अर्थ हो गया असमान ज्ञान प्राप्त होना। सु का अर्थ होता है सुखी, अच्छा, भाव, सहज, सुंदर। सुलभ में जुड़ा, सुलभ हुआ। सुस्वागत में जुड़ा, सुस्वागत हुआ। सुगमन में जुड़ा, सुगमन हुआ। लभ का अर्थ होता है प्राप्त होना। सु है ना लगने से इसमें हुआ यह आसानी से प्राप्त होना। सुगमन यानी गमन यानी जाना, सुगम यानी आसान रास्ते पर जाना। प्रत्यय, इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से है, जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसे अपन निम्न उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आ प्रत्यय लिख धातु में लगा तो लिखा भूतकाल की क्रिया बनी। देख धातु में जुड़ा तो देखा भूतकाल की क्रिया बनी। ई प्रत्यय धन जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, उसमें ई प्रत्यय के जुड़ने से धनी व्यक्तिवाचक संज्ञा बनी। लालच जो कि भाववाचक संज्ञा है, इसमें लालची ई प्रत्यय के जुड़ने से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बनी। ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय,
इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से है। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें अपन निम्न उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आई, लिख में आई प्रत्यय जुड़ने से लिखाई बना। पढ़ में आई प्रत्यय जुड़ने से पढ़ाई बना। पिट में आई जुड़ने से पिटाई बना। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। आवट, सज शब्द में आवट प्रत्यय जुड़ने से सजावट बना। बन शब्द में आवट जुड़ने से बनावट बना। लिख में आवट जुड़ने से लिखावट बना। ये भी सभी संज्ञा रूप हैं। आलू, दया शब्द में आलू प्रत्यय जुड़ने से दयालु बना। कृपा शब्द में आलू प्रत्यय जुड़ने से कृपालु बना। झगड़ शब्द में आलू प्रत्यय जुड़ने से झगड़ालू बना। इसमें दयालु जो है वह विशेषण का कार्य करता है। ता, सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जुड़ने से सुंदरता बना। अज्ञान शब्द में ता प्रत्यय जुड़ने से अज्ञानता बना। मार शब्द में ता प्रत्यय जुड़ने से मारता बना। ये सभी संज्ञा रूप हैं। ईय, पठन शब्द में ईय प्रत्यय जुड़ने से पठनीय बना। दर्शन में ईय प्रत्यय जुड़ने से दर्शनीय बना। गोपन में ईय प्रत्यय जुड़ने से गोपनीय बना। ये भी सभी संज्ञा रूप हैं। तद्धित प्रत्यय, इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से है। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे बंगाल, ये संज्ञा है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ने से बंगाली शब्द बना। नाटक संज्ञा में कार प्रत्यय जोड़ने से नाटककार बना। इन्हें हम और अन्य उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आ प्रत्यय भूख शब्द में जुड़ने से भूखा। मेल शब्द में जुड़ने से मेला और घन शब्द में जुड़ने से घना, ये संज्ञा बना। आहट, कड़वा शब्द में आहट प्रत्यय जुड़ने से कड़वाहट बना। चिकन शब्द में आहट प्रत्यय जुड़ने से चिकनाहट बना। गरम शब्द में आहट प्रत्यय जुड़ने से गर्माहट बना। कार, कथा शब्द में कार प्रत्यय जुड़ने से कथाकार बना। कला शब्द में कार प्रत्यय जुड़ने से कलाकार बना। स्वर्ण शब्द में कार प्रत्यय जुड़ने से स्वर्णकार बना। दार, चौकी शब्द में दार प्रत्यय जुड़ने से चौकीदार बना। दुकान शब्द में दार प्रत्यय जुड़ने से दुकानदार बना। ईमान शब्द में दार प्रत्यय जुड़ने से ईमानदार बना। पन, बच शब्द में पन प्रत्यय जुड़ने से बचपन बना। लड़क शब्द में पन प्रत्यय जुड़ने से लड़कपन बना। सूना शब्द में पन प्रत्यय जुड़ने से सूनापन बना। वान, गाड़ी शब्द में वान प्रत्यय जुड़ने से गाड़ीवान बना। कोच शब्द में वान प्रत्यय जुड़ने से कोचवान बना। भाग्य शब्द में वान प्रत्यय जुड़ने से भाग्यवान बना। वाला, चाय शब्द में वाला शब्द प्रत्यय जुड़ने से चाय वाला बना। सब्जी शब्द में वाला प्रत्यय जुड़ने से सब्जी वाला बना। रिक्शा शब्द में वाला प्रत्यय जुड़ने से रिक्शा वाला बना। तो आज अपन ने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना। आपको आसानी से कैसे समझ में आए इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उपसर्ग जो होते हैं वे शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो सब शब्द के अंत में लगते हैं। धन्यवाद।